फिजिक्स में क्लास 12th का चैप्टर 1 है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आप लोगों को पता है कि 2023 वाला जो एग्जाम फिजिक्स का हुआ उसमें कूलाम का नियम आया था 3 नंबर में। चैप्टर 1 में जो पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम वो एग्जाम में आया हुआ था। और मेरे पास जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पर दिख रहा हुआ है तो ये 4 जो क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें से मैं 2 या 3 ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो आइए मैं पहला क्वेश्चन विद्युत आवेश के बारे में मैं बताता हूं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को स्थापित करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं विद्युत आवेश। तो आइए मैं पहले बताता हूं विद्युत आवेश क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला है विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि विद्युत आवेश वो चीज होते हैं जब 2 प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उस पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बचपन में आप लोग क्या करते थे, कलम को बाल पर रगड़ देते थे तो और छोटे छोटे कागज के टुकड़े को उठा लेते थे और जादूगर समझते थे, लेकिन वो जादूगर नहीं था क्योंकि विद्युत आवेश उसे ही कहा जाता है जब 2 प्रकार के वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इन दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस पर धन, इस पर ऋण, या इस पर ऋण और इस पर धन उत्पन्न हो जाता है। तो कोई पूछे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं तो बताना है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, इसी घटना को कहते हैं विद्युत आवेश। समझ गए? तो ये बातें हो गया। और आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक माइनस और एक प्लस, जिसे हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक के नाम से जानते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, इसी को कहते हैं वैद्युत आवेश। ये 2 प्रकार का होता है, एक ऋणावेश एक धनावेश। समझ में आ गया होगा? तो ऋणावेश और धनावेश के बारे में समझो। ये 2 भागों में इसे बांटा गया है, एक सजातीय आवेश दूसरा विजातीय आवेश। कोई पूछे कि आवेश कितने प्रकार का होता है तो बताना है कि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो ऋण एगो धन, ठीक ना। तो ऋण धन जो होता है आपस में चिपकता है, जब माइनस प्लस होगा तो आपस में क्या होगा? चिपकेगा। और जब एक जैसा आवेश होगा जैसे कि माइनस आवेश और फिर माइनस आवेश, आपस में ये चिपकेगा नहीं, हटेगा, यानी नफरत करेगा। सेम प्रकार के जो होंगे यानी सजातीय आवेश जो होंगे बराबर जो एक जैसे आवेश होंगे एक दूसरे से नफरत करेंगे, और विजातीय आवेश जो होंगे यानी अलग अलग आवेश होंगे वो आपस में प्रेम करेंगे, चिपकेंगे। तो सजातीय आवेश और विजातीय आवेश समझ में आ गया होगा कि समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे से नफरत करते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, हटते हैं आपस में, और विजातीय आवेश माने एक दूसरे से चिपकते हैं। समझ में आ गया? तो आवेश को 2 भागों में बांटा गया है, एक सजातीय एक विजातीय। तो आवेश किसे कहते हैं इसे विधिवत समझाइए। इतना अगर कहेगा तो उतना ही लिखना है जितना मैंने बता दिया कि आवेश किसे कहते हैं और कई प्रकार का होता है, इतना लिख के छोड़ देना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मूल आवेश क्या है। मूल आवेश वो होता है जो कि सबसे कम वाला आवेश है, यानी मूल आवेश वह न्यूनतम आवेश है जो किसी भी कण या वस्तुओं पर हो सकता है, किसी भी कण या वस्तु पर होता है। जैसे ये कलम है, इस पर भी आवेश है। कौन आवेश? तो मूल आवेश है। मूल आवेश का मतलब कि कम से कम आवेश है ना, कम से कम आवेश जिस पर है उसी को मूल आवेश कहा जाता है। पूछेगा कोई कि मूल आवेश किसे कहते हैं, तो वह आवेश जो किसी भी वस्तु पर कम से कम पाया जाता हो। कौन सी पाया जाता हो? कम से कम पाया जाता हो, मूल आवेश उसे ही कहते हैं। लिखेंगे कि वह आवेश जो किसी भी वस्तु पर कम से कम मात्रा में पाया जाता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसका मान जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, ठीक उतना 1.6 × 10⁻⁹। तो ये याद रखना है कि मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। क्लियर? इतने ही आवेश एगो इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। तो आप लोगों को 2 चीजें बात समझ में आ गई होगी कि मूल आवेश का मान उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का मान होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बताना है 1.6 × 10⁻⁻⁹, और मूल आवेश का भी मान 1.6 × 10⁻⁻⁹। क्लियर? समझ में आ गया होगा? ओके, तो मैंने ये 2 जो टॉपिक थी वो बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वो दोनों चीज इंपॉर्टेंट नहीं था। एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है ये है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझो क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई एक आवेश रखा गया हो,
कोई भी एक आवेश रखा गया हो, अगर उस पर एक बल कार्य करने लगे, जैसे कि मान लो कि कोई एरिया है, जैसे कि दया छपरा गांव है, दया छपरा गांव का एक कुत्ता अगर बैठा हो, दया छपरा का गांव का दया छपरा का ही कुत्ता हो, और अन्य गांव का एक कुत्ता उसमें एंट्री करे, तो क्या होगा कि ये लोग आपस ये दो ही कंडीशन करेंगे कि तो इसको पीछा करेंगे, यानी कि इसको काटने के लिए दौड़ेंगे, या उसको जा करके उसको स्नेह करेंगे, पूंछ हिलाएंगे। दो ही कंडीशन होता है। ठीक इसी तरीके से होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा गया है, अगर कोई ऐसा आवेश जिससे हम लोग परीक्षा कर रहे हैं, यानी कि उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश, कौन चीज, लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नहीं समझ में आया होगा, आपसे समझो। जैसे कुत्ता बैठा हुआ है दया छपरा में, और कोई अन्य दलपतपुर का अगर आ गया, तो क्या होगा कि ये लोग इस पर ये टेस्ट ये होगा कि ये जो दया छपरा का कुत्ता है उस पर एक बल कार्य करने लगेगा। कौन बल, तो दुई को बल कार्य करेगा। एक ये करेगा कि काटने के लिए दौड़ेगा, और एक करेगा कि वो बुला करके पूंछ हिलाएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गया। तो ये याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र मतलब कि वो क्षेत्र जो वैद्युत का हो, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हुआ है, और उधर कुकुर क्षेत्र था, तो कुकुर क्षेत्र में कुकुर रखा गया है, जो इसका जो क्षेत्र रहेगा उसको रखा जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, ये चाहे कोई भी जगह पे हैं, तो एक आदमी क्षेत्र हो गया, कुत्ता क्षेत्र अगर कुत्ता है तो कुत्ता क्षेत्र, चूहा क्षेत्र जहाँ चूहा है वो तो वैद्युत क्षेत्र। तो वहां पे कुत्ता का जो दूसरा कुत्ता आया था तो उस पर एक बल कार्य कर रहा था, खींचने या बुलाने, पीछा करने या बुलाने का। क्लियर। तो यहाँ पर एक कुत्ता का जो फोर्स कार्य कर रहा था, वो फोर्स यानी बल और कुत्ता के अनुपात को कह देंगे ये विद्युत क्षेत्र नहीं, कुत्ता क्षेत्र की तीव्रता। क्या कह देंगे, कुत्ता क्षेत्र की तीव्रता। कब, जब कोई कुत्ता क्षेत्र में कोई कुत्ता रखा हुआ हो और उस पर बल लग रहा हो, तो वह बल और वह कुत्ता के अनुपात को कह देंगे कुत्ता क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि वह वैद्युत क्षेत्र जिसमें कोई आवेश रखा गया हो, इस आवेश पर लगने वाला बल तथा आवेश, ठीक है, बल तथा आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे ई से डिनोट करते हैं। किस चीज से, ई से, कैपिटल ई से इसे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो यहां पर समझ में आ गया होगा। अब बात यह भी है कि कोचिंग में जो बातें बता दी गई रहेगी, जो चीज़ पढ़ा दिया गया रहेगा, वो चीज़ ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इसके आगे ये चीज़ देखते रहना है, और इसके आगे मैं कोचिंग में पढ़ाऊंगा। फिर कोचिंग में पढ़ाने के बाद जो चीज़ छूटा रहेगा वो यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा। हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं पढ़ा सकता हूँ। जो बात मैंने अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया, वो चीज़ समझ में आ गया होगा कि बल और आवेश के अनुपात को कहते हैं। समझ में आ गया है। जैसे कुत्ता और कुत्ता पर लगने वाले बल को कहा जाता था, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आवेश और आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाएगा, अनुपात के बल को कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मैंने ई से डिनोट करने के लिए बोला था कि इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ई बराबर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या चीज था, फोर्स। फोर्स माने बल, और किस चीज पर लग रहा था, परीक्षण आवेश पर लग रहा था, तो Q0। क्लियर। तो E बराबर F बटा Q, E बराबर F बटा Q मतलब हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही तो मैंने बोला कि E उसी को कहते हैं जिस पर बल लग रहा हो, किसी आवेश पर बल लग रहा हो, और उस आवेशवा जो ना आवेशवा पर बल लग रहा है और आवेश के भागफल माने अनुपात को ही कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर F बाई Q0। क्लियर। अब ये तो हो गया सूत्र। अब इसका अगर हम लोग मात्रक बताएं तो बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ये होता है। देखो, F मतलब कि बल, F मतलब क्या होता है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसका मात्रक न्यूटन बाटा माने कि अनुपात न्यूटन बाटा कुलाम होता है। कैसे निकला, तो ये सूत्रवा से निकला। F माने न्यूटन और Q मतलब कि कुलाम, तो न्यूटन प्रति कुलाम इसका मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम होता है। क्लियर हो गया। इतना ही लिखना है, 1-2 नंबर में आता है बस।